हाय फ्रेंड्स। आज मैं बिगनरों के लिए लाया हूँ एक मेथड। आप इस मेथड के अंदर अपना लॉस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आपने कई सारे रूल रेगुलेशन सुने होंगे कि हमें ये मूविंग एवरेज लगानी चाहिए, हमें वो मूविंग एवरेज लगानी चाहिए, हम इस तरीके से शेयर मार्केट में काम करें, हम इस तरीके से शेयर मार्केट में काम करें, बट हमें हमेशा ही एंड द लास्ट आवर लास्ट डे हमें लॉस ही होता है। इस लॉस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सा मेथड है, हमें कुछ नहीं लगाना, सिंपल एक पिवोट पॉइंट्स लगाने हैं। सेंट्रल पिवोट पॉइंट। सेंट्रल पिवोट पॉइंट पे हमें करना क्या है? जब भी बैंक निफ्टी सेंट्रल पिवोट से ऊपर की तरफ चल रही है मार्केट, तो हमें ओनली कॉल्स में काम करना है। जब मार्केट सेंट्रल पिवोट के नीचे चल रही है तो हमें सिर्फ पुट में काम करना है, हमें सारे दिन ट्रेड नहीं लेना। जब भी बैंक निफ्टी सेंट्रल पिवोट को टच करती है, जैसे कि आप आज देखते हैं, आज डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या हुआ? मार्केट ओपन हुई, सबसे नीचे गई, सेंट्रल पिवोट को टच किया और ऊपर आ गई। फिर नेक्स्ट कैंडल सेंट्रल पिवोट पे गई, टच किया, ऊपर आ गई। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ? सेंट्रल पिवोट को टच किया, नीचे गई पर सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर आ गई। तो हमें ये इससे अंदाज़ा हो गया कि मार्केट नीचे नहीं जा रही है सेंट्रल पिवोट से, तो हमें पुट में काम नहीं करना है। अगर हम सेंट्रल पिवोट पे कॉल को परचेज़ कर लेते हैं और जिस इसने अपना जो नीचे लो लगाया है सेंट्रल पिवोट के, हम इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम वेट करते हैं, जैसे ही प्राइस हमारे ऊपर जाता है तो हमें अपनी कॉस्ट पे पुट कर देना है स्टॉप लॉस। उसके बाद हमें वेट करना है। जैसे ही मार्केट हमें 100 पॉइंट्स देती है, हमें अपने 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। और उसके बाद अगर आप 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो आप अपना 1 लॉट का पैसा बुक कर लीजिए 100 पॉइंट्स पे। सेकंड में क्या करना है? आपका स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पे ही है, आपको लॉस हो नहीं सकता। हमें क्या पर देखना है? नेक्स्ट डे सेंट्रल पिवोट कहाँ थी? इस पॉइंट पे। और मार्केट सेंट्रल पिवोट पे जैसे ही पहुंचती है, वहाँ पे मार्केट का प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपने आप को, इसके ऊपर मार्केट रुक नहीं रही है, यहाँ पे रुक गई है और प्राइस वापस करके टच करके नीचे जाने लग गया है। तो हमें सेकंड भी अपना पैसा बुक कर लेना है और हमें वेट करना है कि मार्केट या तो दोबारा से सेंट्रल पिवोट पे आए और यहाँ से सस्टेन करके दोबारा ऊपर जाए तो हमें परचेज़ करना है, अदरवाइज़ हमें मार्केट में काम नहीं करना है। हमें दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, जो उसमें हमें प्रॉफिट हो गया तो हमें नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना है, हमें वहीं पे ट्रेडिंग रोक देनी है। ये मेथड आपको अपनाना है जिससे आपको लॉस से आप बच सकते हैं। जैसे ही आप प्रीवियस डे का भी चेक करते हैं, प्रीवियस डे में क्या होता है? मार्केट सेंट्रल पिवोट के नीचे ओपन होती है, इसको टच करती है और नीचे चली जाती है। अब हम यहाँ पे तो अपना ट्रेड ले नहीं पाए, तो हमें कोशिश करनी है हम जितना पास में ट्रेड लेंगे सेंट्रल पिवोट के, उतना ही हमें बेनिफिट है, उतना ही हमारा स्टॉप लॉस हमारे को कम लगाना पड़ेगा। जैसी मार्केट उछाल लेती है, दोबारा से ऊपर आती है हमारे सेंट्रल पॉइंट के पास, हमें यहाँ पे अपनी पुट बाय करनी है, क्योंकि सेंट्रल पिवोट के नीचे चल रही है बैंक का प्राइस, बैंक निफ्टी का प्राइस। ठीक है, तो हमें पुट बाय करनी है, ना कि कॉल। हम पुट बाय करते हैं सेंट्रल पिवोट के पास में और हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके ऊपर। अगर हम यहाँ बाय करते हैं पुट तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाती है और वेट कर रहे हैं हम कि हम इस सपोर्ट पे गई है। जैसे ही आपको 100 पॉइंट मिल गए तो आप अपना 1 लॉट बुक कर लीजिए, अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। अगर आप 2 लॉट से काम करते हैं तो अपना 1 लॉट बुक कर लीजिए। अगर आप 1 लॉट से अपना काम कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, वरना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर आप चलते हैं, जैसे आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे अपना हाई मार रही है, यहाँ पे लो मार रही है, तो आपको अपना जो प्राइस है, अपना स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पे पुट कर देना है और वेट करना है। या तो आप यहाँ पे अपना, आपको मार्केट रिवर्स होगी तो आपको निकाल देगी, आपको लॉस नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और आप निकल जाएंगे। या फिर आप जैसी मार्केट नीचे जाती है तो आपको अपना क्या करना है? अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे लाना है। और उसके बाद आपने क्या देखा कि मार्केट आई, यहाँ से बैक हो रही है,
आपको वेट नहीं करना, अपना 100% प्रॉफिट बुक कर लेना है और मार्केट से निकल जाना है। दिन में आप एक ट्रेड हमेशा ऐसे करते हैं तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। आप हम जो रैंडमली ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। जैसे आप इससे प्रीवियस डे का भी आप चेक करते हैं तो आप सेंट्रल पॉइंट पिवोट पॉइंट के नीचे मार्केट ओपन होती है, नीचे चलती है। हम अगर यहाँ पे नहीं ले पाए तो जैसे ही बैंक निफ्टी द्वारा बाउंस करती है और सेंट्रल पिवोट के पास आती है, हमें परचेज़ करनी है पुट, क्योंकि मार्केट सेंट्रल पिवोट के नीचे चल रही है। जैसे ही हम पुट बाय करते हैं तो मार्केट पुट बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस है ऊपर और मार्केट में पुट नीचे चली जा रही है। आपका पुट का प्राइस बढ़ता जाएगा और मार्केट नीचे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। अगर मार्केट बाय द वे नीचे नहीं आ रही है, यहाँ से रिवर्स हो रही है, हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और निकल जाना है। आप इस तरीके से देखें तो आपको रैंडमली आप जो ट्रेडिंग करते हैं उससे यही बेटर है, क्योंकि आपको कुछ इतनी सारी स्ट्रेटजी बता देंगे, इतनी सारी मूविंग एवरेज बता देंगे, आप इन सब में ही उलझे रहोगे और आपको डर लगेगा कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे या नहीं लेना चाहिए। सिंपल सा रूल है, आप जितना सिंपली काम करेंगे मार्केट में उतना ही आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। आप डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते यहाँ पर। आपको क्या करना है, दिन में एक ट्रेड लेना है, वो आपका प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। आप महीने में 24 दिन मान लेते हैं आप, ट्रेडिंग डेज होते हैं, वर्किंग ट्रेडिंग डेज, जिसमें से मान लेते हैं आप 24 के 24 दिन ट्रेड ले रहे हैं, तो आपकी 50% अगर आप इसमें कामयाब रहते हैं, 50% आपके फेवर में ट्रेड जाते हैं, तो भी आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे मंथ के एंड में। वो किस लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने पिवोट पॉइंट के ऊपर लिया है, जैसे ये यहाँ पे आपको सस्टेन करता है, आपको लॉस लेके निकल जाना है। लॉस होगा आपका 50 से 60 पॉइंट का मैक्सिमम, और आप उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन में, नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे आपको फिर से ट्रेड में स्टॉप लॉस आता है, फिर भी वो आपको 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। और आप जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो 100 से 150 पॉइंट जितना आप होल्ड कर पाते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो आप हमेशा इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप एक बार, मैंने जो चीज़ आज आपको बताई है, आप इस पे एक बार अपने कमेंट्स वगैरह आप दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये, और आप इसको बैक ट्रेस कर सकते हैं कि आपको ये, पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए, अपने चार्ट पे देखिए, चार्ट का सालों का डाटा पड़ा है, आप इसको लगाएं और चेक करें कि ये चीज़ कितनी आपको सही लगी, और मुझे इसको एडवाइस दें। मैं भी आपकी तरह एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। आप मुझे एक बार चेक करके बताएं कि ये चीज़ आपको कैसे लगी। थैंक यू।